क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस एक ही वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण लेखक और सबसे महत्वपूर्ण कवि, जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, सभी का जीवन परिचय मात्र एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि समय कम है, आपको बेहतर तैयारी करनी है। और ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी 16 फरवरी को 100% देखने को मिलेंगे, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए, आपका समय बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। इस तरीके से तुलसीदास हेडिंग डाली जाएगी और इस तरीके से जीवन परिचय हेडिंग डाली जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपको जो है 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय लिखने पर और 2 नंबर मिलेंगे संबंधित लेखक या कवि की किसी एक रचना का नाम लिखने पर। यानी कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे कवि के जीवन परिचय और रचना का नाम लिखने पर, और 5 नंबर आपको मिलेंगे किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखने पर। कुल आपको 10 नंबर यहां से मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इस तरीके से कॉपी में इस तरीके से बना देना और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहां पर लिख देना। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में। माता का नाम क्या था, हुलसी था। पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। और इनकी भक्ति भावना कैसी थी, राम भक्ति धारा के ये कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1623 में हो गई। तो ये मुख्य चीजें हैं, इन्हें आप जरूर इस साइड में कॉपी पर लिख देना। फिर जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें काले पेन से लिखिएगा। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। और गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि एक बार पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, रामचरितमानस। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आपको काले पेन से लिख देना है और इस तरीके से आप जरूर बनाइएगा अपनी कॉपी पर जब भी आप जीवन परिचय लिखिएगा किसी का भी। अब बारी आती है इनके बाद जो है महत्वपूर्ण कवि, यहां पर आप देख रहे हो बिहारी लाल। बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों का ही जीवन परिचय इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख देना। जैसे कि जन्म कब हुआ, सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, बसुआ गोविंदपुर। पिता का नाम केशव राय, गुरु का नाम केशवदास। रचना बिहारी ससई। और इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1663 ईस्वी में।
तो जीवन परिचय के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, रीत काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म कब हुआ, सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कहां हुआ, बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें आपको काले पेन से लिखना होगा। ये मथुरा के चौबे थे, पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कहां चले गए, कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। क्या लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। और इसके बाद आपको लिखना है, इस एक दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार में देते थे। 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। अब इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। तो इस तरीके से बिहारी लाल जी का जीवन परिचय लिख दिया जाएगा। और यहां पर आप देखोगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को काले पेन से आपको लिखना है। चलिए इसके बाद बारी आती है महत्वपूर्ण कवि परिचय के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डाली जाएगी और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें यहां पर लिख लिया जाएगा। जैसे जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या है, रुनकता। पिता का क्या नाम था, रामदास। गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। सूरदास जी की भक्ति भावना कैसी थी, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। और रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मृत्यु 1583 ईस्वी में। तो जीवन परिचय क्या हो जाएगा इनका, सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। विद्वानों में सूर के जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में कब हो गई, 1583 ईस्वी में हो गई। सूरदास जी की रचना है सूर सागर। रचना का नाम क्या है, सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि कल ही आपका हिंदी विषय का बोर्ड एग्जाम है। तो मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए ताकि आप एक ही वीडियो के द्वारा सभी महत्वपूर्ण कवि और लेखकों का जीवन परिचय आसानी से याद कर सको।
इसके बाद महत्वपूर्ण लेखक परिचय के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस तरीके से लिख लेना है, जैसे जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थान क्या है, काशी। पिता का क्या नाम है, श्री देवी प्रसाद साहू। शिक्षा 8वीं तक इन्होंने प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, एक घूट और तितली, इरावती, अपूर्ण आदि हैं। मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 को। तो ये मुख्य बिंदु जरूर आप लिखिएगा, आपको एग्जामिनर खुश होकर के पूरे 5 नंबर दे देंगे। किसी भी लेखक का जीवन परिचय हो या किसी भी कवि का जीवन परिचय हो, आपको ये मुख्य बिंदु जरूर लिख देना है। सेम इसी तरीके से फिर जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कब, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। और यहां पर आप देखोगे जो मुख्य बिंदु है मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहां विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। और इसके बाद आगे लिखा जाएगा कि इनकी शिक्षा का प्रारंभ, जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया, अर्थात जब जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। अब इनकी प्रमुख रचनाएं आप लिखेंगे, आकाशदीप, किसी एक रचना का नाम लिखना है, आप कोई भी लिख देना। आकाशदीप है, कंकाल है, तितली है, इरावती अपूर्ण है, ध्रुव स्वामी है, और साथ ही साथ चाहे आप स्कंदगुप्त लिख दीजिएगा। एक रचना का नाम लिखना है, आप किसी भी रचना का नाम लिख सकते हो। चलिए अब बारी आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जानने की, क्योंकि यह भी जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्नोत्तर संख्या आपको वैसे ही डालना है जैसे आप डालेंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो मुख्य बिंदु हैं ऐसे आपको लिख देना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। जैसे जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, अगोना नामक गांव जो कि बस्ती जिले में है, उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम क्या था इनके, चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा इन्होंने इंटर तक प्राप्त की थी और इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और त्रिवेणी है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। चलिए इनका जीवन परिचय क्या होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक निवेदन है कि सेम ऐसे ही जीवन परिचय लिखिएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। किसी भी लेखक का हो या किसी भी कवि का हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है लिखने का तरीका ऐसे ही आप लिखोगे तो 5-5 नंबर यानी कुल 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 में हुआ था। आपको ध्यान क्या देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कहां हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। तो मुख्य बिंदुओं को काले पेन से लिखा जाएगा। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के
के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तदनंतर आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। के बाद क्या हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नियुक्ति जो है काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। तो आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब इनकी प्रमुख रचना चिंतामणि, तो इनकी रचना से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि चिंतामणि जो है किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध संग्रह है, यानी निबंध विधा पर आधारित रचना है। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने सभी इष्ट मित्रों में, और साथ ही साथ इन 5 यानी 2 मैंने आपको बताए हैं लेखक परिचय, और साथ ही बताए हैं 3 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय। इन्हें ही आप तैयार करके जाइए अपनी बोर्ड परीक्षा में। 16 फरवरी को यानी कल आपको यही जीवन परिचय आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यानी ये जरूर आएंगे, ये जरूर आएंगे, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। पेपर देने के बाद आप आइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। और आप सभी छात्र छात्राओं को बोर्ड एग्जाम यानी 16 फरवरी बोर्ड एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर अच्छे से हो, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो और किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा। जी हां, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी प्रकार का आपके दिमाग पर दबाव नहीं आना चाहिए। बिल्कुल खुश मिजाज रहिए और खुश मिजाज होकर पेपर दीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हिंदी में अच्छा स्कोर करोगे। ये मेरी आप सभी के लिए शुभ प्रार्थना है, शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ भी रहें और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।